पंचायत का हाल जानने हम पंचायत यात्रा पर हैं। इसी क्रम में हम लोग अररिया जिले के भंसिया पंचायत पहुंचे। अररिया से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है भंसिया पंचायत। यह पंचायत जोकीहाट प्रखंड के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल 8 किलोमीटर है, वहीं आबादी लगभग 22,000 की है। यहाँ वोटरों की संख्या की बात करें तो लगभग 8,500 है। यहाँ की मुखिया तलत शमशी हैं। स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो इस पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र है। वहीं इस पंचायत में बाढ़ की समस्या रहती है, जिससे हर साल लोगों को जूझना पड़ता है। लाइट की बात करें तो इस पंचायत में स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। इसकी चौहद्दी की बात करें तो पूर्व में चीरो पंचायत है, पश्चिम में बेलवा है, उत्तर में गैरकी मसूरिया है, वहीं दक्षिण में चैनपुर पंचायत है। इस पंचायत में सरकारी स्कूल की संख्या 12 है, वहीं आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या 14 है। सड़क की बात करें तो मुख्य सड़क का हाल लगभग ठीक है, तो वहीं ग्रामीण सड़क भी लगभग अच्छी है। नल जल योजना का कार्य प्रगति पर है। इस पंचायत में लोगों का मुख्य पेशा खेती और मजदूरी है, तो वहीं कुछ लोग व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। हमने इस पंचायत का जायजा लिया, हमने लोगों से बातचीत की। आइए दिखाते हैं इस पंचायत से ग्राउंड रिपोर्ट। 5 सालों में कितना काम हुआ मुखिया जी के थ्रू? क्या काम किया मुखिया जी ने? बहुत सा काम हुआ। रोड बहुत बना है, सड़क बना है, ढलैया वाला रोड बना है। और क्या बताएंगे? लाइट की समस्या दूर हुई कि नहीं? पोर्ट पे हाँ, लाइट की समस्या दूर है, अच्छा है, बढ़िया है। आपको क्या लाभ मिला है मुखिया जी से? लाभ क्या मिलेगा, जो मतलब ये है कि ज़रूरत पड़ने पर वो लाभ दे देता है। अगर कहीं बुलाएंगे तो वो पहुंच जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई इतना नहीं कर सकेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तस्लीम। पंचायत में 5 सालों में क्या विकास हुआ है? बहुत विकास किया है। जितना भी रोड वोड था, टूटा फूटा, पुलिया वलिया सब हुआ कंप्लीट। आप लोग पानी पी रहे हैं नल जल योजना? नहीं, जो अभी तक 12-13 नंबर वार्ड में अभी तक नल वाला काम नहीं हुआ है। आप लोग पानी नहीं पी रहे हैं? नहीं, अभी तक पानी नहीं पी रहे हैं हम लोग। सड़क का कितना काम हुआ पंचायत में? सड़क एकदम करीब करीब लगभग हो गया है, यहाँ पर कमी कहीं नहीं है। स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है यहाँ की? स्कूल तो अभी लॉकडाउन लेकर के थोड़ा डाउन ही चल रहा है। तो जब लॉकडाउन नहीं था तो पढ़ाई भी हो रही थी। क्या आम सभा होता है पंचायत में? होता है, जरूरत पड़ने पे मुखिया जी रहते हैं आप लोग? बिल्कुल रहते हैं। बहुत काम किया है मुखिया जी। ऐसा मुखिया तो यहाँ है नहीं, जब आया है तो बहुत काम किया है। बहुत केस मुकदमा जितना होता है सब थाना पुलिस को हल कर देता है और हर तरह से फ़ायदा होता है। ये कोई गलत नहीं है, और जो भी है तो बहुत अच्छा है। फिर होने वाले भी मुखिया के समय में इसी को लोग चाहता है और इसी में लोग को खुश है। अच्छा काम किया है, बहुत सड़क उड़क सब बनाया है। हम लोग को इंदिरा आवास मिला है, शौचालय नहीं मिला है तो मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे वैसे कभी लेन देन हुआ क्या? नहीं। तो पंचायत में विकास हुआ अभी 5 सालों में? देखिए, जितना विकास इसमें यहाँ पे हुआ है उतना विकास कहीं पे नहीं हुआ। जैसे कि मुखिया जी मेरा रहते हुए मतलब हम लोग को कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ। पहले 5 साल पहले कोई दूसरा मुखिया था तो हम लोग को मतलब रात में कहीं जाना पड़ता या कहीं कोई काम से तो हम लोग को सोचना पड़ता था। अभी जो है मतलब 1 बजे हो या 2 बजे या 3 बजे सिर्फ फ़ोन करते हैं तो मुखिया जी अपने गाड़ी लेके पहुँच जाते हैं दरवाजे पर। मतलब कोई चीज़ का दिक्कत नहीं, हर काम हुआ है यहाँ। कितना काम हुआ पंचायत में 5 सालों में? काम तो बहुत अच्छा हुआ, जितना होना चाहिए पब्लिक का मनसा माफी काम हो गया। बाकी जो है आगे अब क्या होगा वो बाद में सोचा जाएगा। इस 5 सालों में अच्छा काम किया है? हाँ, अच्छा काम किया है। इन 5 सालों में इस पंचायत में कितना विकास हुआ भंसिया में? भंसिया पंचायत में तो बहुत अच्छा विकास हुआ है। जो मुखिया जी किया है बहुत अच्छा किया है। जो भी काम रोड वोड का जो भी है वो सब अच्छा किया है। कोई बात का दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति कैसी है? क्या यहाँ पे एनम आती है? आप लोगों को फर्स्ट ट्रीटमेंट मिलता है कि नहीं? हाँ, सब मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? अब्दुल हन्नान। हन्नान जी, ये 5 साल में क्या विकास हुआ है, थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। काम तो बहुत हुआ है यहाँ पे, रोड का भी काम हुआ है। बाकी ये लाइट का जितना काम था लाइट भी हुआ काम, शौचालय का भी काम हुआ। जितना काम था सारा बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे 5 साल के अंदर। और इससे पहले जो हुआ तो 15 साल के अंदर इतना काम नहीं होता, जो 5 साल के अंदर इतना काम किया हम लोग यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि पंचायत में अभी किस चीज़ की कमी है आपको? काम तो अभी फिलहाल बहुत कमी है, थोड़ा बहुत है। बाकी जैसे लाइट भी हम लोग लगाए, जैसे 95 या 90% लगाए हैं, बाकी 5% बाकी रह गया है। या बारिश का वजह से थोड़ा बहुत वो भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डीलर वगैरह मनमानी तो नहीं करता है? डीलर वगैरह राशन सबको बराबर देते हैं सही से?
राशन वासन तो देता है, तो बहुत अच्छा देता है डीलर लोग। कोई शिकायत है क्या डीलर का? नहीं नहीं, कोई शिकायत भी नहीं है। जो शिकायत होता है मुखिया जी को कॉल करते हैं, वो 20 लाभों को दिलवा देता है, फ़ोन करते हैं। मुखिया कौन है यहाँ का? मंगनून मुखिया मुखिया जी कितना काम किए हैं पंचायत में? बहुत काम करे छै, तोर वार्ड में काम भेलो से? काम भेले छै, तोरा कोन चीज से फायदा मिललो मुखिया जी से? सब चीजक फायदा, बीमारी जारी हर चीज देख सुन सब चीज करे छै, दरोगा पुलिस सब काम कए रहली छै। प्रधानमंत्री आवास योजना मिललो? मिले घर बनेले? हाँ बनायल हन, शौचालय वगैरह? हाँ सबे चीज भए गेलै, शौचालय भी भए गेलै। मुखिया जी कितना काम किए हैं आपके वार्ड में? आपके घर में क्या क्या फायदा मिला आपको? सब चीज़ से फायदा, क्या सब बताइए थोड़ा। सभे काम मिले, सब चीज़ खुशी मिलती, कोई चीज़ नहीं घटना। इंदिरा आवास मिला कि नहीं? हाँ मिल लो। कितना पैसा मिला था? 1,20,000 पूरा मिला? हाँ। कुछ कमीशन भी लिया? कोई नहीं। घर बना लिया आप? हाँ बनायल हन, शौचालय वचालय सभे कुछ। मुखिया जी वक्त पे खड़े रहते हैं कि नहीं आप लोग को? नहीं खड़ा रहे। हाँ वक्त पड़ता है तो रहते हैं? हाँ पड़े रहे। पंचायत में कितना देर रहते हैं मुखिया जी? आप लोगों को जब जरूरत पड़ती है तो मिल जाते हैं? हमेशा रहे। आप लोगों का देखभाल करते हैं? हाँ जब ये पड़े तो बोला ले छी। अब इस वार्ड के मेंबर हैं जी। आपने क्या काम किया इन 5 सालों में? क्या आपको क्या योजना मिला? किस पे कितना काम हुआ आपका? हमने साथ निश्चय में मुखिया जी के साथ में मिल कर के काम किया, प्लस आवास में जितना भी लाभुकों का नाम था हमने उसी हिसाब से किया जिस हिसाब से करना चाहिए। कोई लूट खरोश वाली काम आज तक नहीं किए, ना कोई शिकायत होने दिया। प्लस जो मनरेगा से भी काम हुआ है, पोखर वगैरह सड़क पे जितना भी मिट्टी डाले पहले, उसके बाद उसमें सात निश्चय का काम किए। रही पेंशन वाला काम, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे 1200 पेंशन था हम लोग 2300 प्लस किए हैं। पहले 1200 था, आप जी। अपने कार्यकाल में टोटल 2300 जी 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 प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को मिला? जी कुल हमारे वार्ड में समथिंग 150 प्लस है। सबने घर बना लिया है? 99% घर बना लिया है। स्वास्थ्य केंद्र की कैसी स्थिति है? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, स्वास्थ्य केंद्र पे क्या यहाँ पर डॉक्टर आते हैं कि नहीं? लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है कि नहीं? हफ्तावारी डॉक्टर तो आते हैं यहाँ पर। एनएम आती है? जी रोज आते हैं वो लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममनून मसीह है। मैं पदमपुर गांव और वार्ड नंबर 13 से संबंध रखता हूँ और मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ। हम आपके पंचायत आज सर्वे करने आए हैं क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत करीब है और आपने अपने कार्यकाल का 5 साल पूरा किया है जी। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपने, सरकार ने जो भी आपको फंड दिया है, जो भी योजना दिए हैं, क्या आपने उस योजना पे आपने काम किया है? तो योजना पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 7 निश्चय से। बताइए आपने क्या क्या काम किया? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरे पंचायत आने का कष्ट किया और आकर के जो आपने सर्वे किया, ये बहुत खुशी की बात है। उसके लिए मैं आपको लाख लाख धन्यवाद अदा करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपने पूछा कि 7 निश्चय के अंतर्गत आपने क्या क्या किया। 7 निश्चय के अंतर्गत हमने सबसे पहली चीज़ को ये प्राथमिकता दिया कि जो भी रोड वगैरह की कमी थी हमारे यहाँ, उसको हमने 100% पूर्ण रूप से पूरा किया है। जिसमें ग्रामीण चलते हैं उसको हमने फोकस किया। जिसकी आबादी अधिक है, जिस रोड पे अधिक हमारे ग्रामीण चलते हैं, पब्लिक चलते हैं, मैं उसको बनाने का पहले प्रयास किया कि 7 निश्चय के अंतर्गत पब्लिक के सुविधा अनुसार हमने तकरीबन 99% काम किया है। कोई रोड ऐसा नहीं है जो काम नहीं है। आज तक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरे पंचायत में जब से मैं मुखिया बना, क्योंकि 15 साल के बाद मैं मुखिया बना, मेरे बनने के बाद आज तक सरकार का कोई भी फंड आया, चाहे वो आपदा हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो सड़क का काम हो, हर चीज़ में हमारे विरोधी द्वारा या बिचौलिया द्वारा जो दलालों का एक संगठन बना हुआ था, वो मेरे बनने के बाद वो हमने तोड़ने के बाद वो सभी लोग एक जगह यूनाइट होकर के हमारे पीछे हर योजना के अंतर्गत
हर चीज़ में कंप्लेनबाजी किया। अभी 2019 में जो आपदा आया था, यहाँ के बहुत गणमान्य लोग के माध्यम से आवेदन किया गया, मैं नाम क्या लूँगा। और आवेदन करने के बाद मैं कभी ये नहीं सोचा कि किसी पब्लिक को अगर 1 के बजाय 2 मिल रहा है तो मैं उसको काट दूँ। मेरी प्रयास सिर्फ ये रही है, चाहे वो कोई भी मेंबर हो, मेरा विरोधी ही मेंबर बना है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप उसको अकेले में भी पूछेंगे तो कभी ये नहीं बोलेगा कि मुखिया जी ये कहा कि ये मेरा विरोधी है उसको नहीं दो, ये मेरा विरोधी है उसको नहीं दो। मैंने ये कहा कि सही और जेन्युइन हक जिसका है और जिसका जो नाम आता है आवास वगैरह में, बिल्कुल 100% दो, चाहे वो मेरा दोस्त हो या दुश्मन हो, मतलब नहीं है मुझे सबसे। और इसके अलावा मैंने दुश्मनों को अधिक प्राथमिकता दिया, बिचौलियों को अधिक दिया, ताकि वो लोग सही लाइन पे दिशा निर्देश पे आकर के मुझे काम करने में सहयोग दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे लोग मिल के मुझे आवेदन हर चीज़ में 5 साल तक मैं आवेदन झेला हूँ। अभी हाल फिलहाल में मेरा वार्ड नंबर 5 में आवेदन हुआ है। पंचायत द्वारा रोड बनाया गया, उस रोड में मूसा नीचे से मिट्टी काट के निकाल दिया, लोड गाड़ी गया धंस गया, और साइड से ग्रामीण अपना कुदाल से मिट्टी काट लिया, मिट्टी हटा, बारिश में रोड टूट गया, उसमें कंप्लेनबाजी हुआ, पंचायत में मेरी इंक्वायरी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे गरीब जनताओं ने जिस तरह से वोट देके बनाया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं 100% उसकी उम्मीद पे नहीं उतर पाया, ये मेरा खेद है। मैं दिल से अफसोस करता हूँ, क्योंकि सरकार ने हाथ मेरे बांध दिए हैं। मेरे हाथों में अगर ये चीज़ होता तो मैं उनकी सारी आशाओं पे उतरता। इससे पूर्व में जैसे वृद्धा पेंशन हो या कोई भी फंडिंग का काम हो, मुखिया के पास कैसा आता था, उसके माध्यम से मिलता था। लेकिन मेरा जब वक्त आया तो हर चीज़ अकाउंट पे ही हो गया। जब अकाउंट पे ही हो गया तो मुखिया कहीं से कहीं तक कोई भी किसी का पैसा मारने का काम तो कर ही नहीं सकता है। लेकिन बार बार मेरे ऊपर में इल्ज़ाम लगाया गया कि इसका ये मार लिया, उसका वो कर लिया, उसका ये लूट लिया। इस तरह का इल्ज़ामात मुझे लगता रहा और मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया है विरोधियों द्वारा। मुझे हर तरह से मतलब डिमोलाइज करने का, पब्लिक की नज़र में मुझे गिराने का काम किया। लेकिन हमारी पंचायत की जो जनता है वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छी से जानती है कि किसी चीज़ में कोई कमी अगर आ रही है तो वो किनके माध्यम से। जैसे आपदा लगा के आवेदनबाजी हुआ, आपदा में डीडीसी साहब हमारे यहाँ पे आए, हक साहब थे डीडीसी पहले, वो आए, एक एक आदमी का नाम पढ़ के चेक किया गया, पब्लिक इस पर आपत्ति जताई, उसका नाम कट गया। किसी मेंबर के कहने पे, किसी लोगों के कहने पे नहीं कटा, विरोधियों के द्वारा जो आवेदनबाजी हुआ उसके माध्यम की वजह से ये कटा। तो मैं ये सोचा कि अगर किसी को 1 के बजाय अगर 2 ही मिल गया, 2 के बजाय 4 मिल गया तो मेरा बाप का क्या मिला। सरकार ने दी है पब्लिक के लिए तो पब्लिक को ही मिल रहा है ना, मैं थोड़ी ले रहा हूँ। आज के डेट में तो अकाउंट पे ही है, किसी को अगर मैं लूँगा भी तो वो थोड़ी छुप पाएगा। तो विरोधियों द्वारा मुझे बहुत पता है। मैं तो कुछ विरोधियों का, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग है विरोधियों का। मैं नाम बोलने से भी अब थोड़ा परहेज कर रहा हूँ। वक्त आएगा तो मैं नंगा कर दूंगा एक वीडियो को कि मेरे सामने किस किस तरह से प्रपोजल दिया है। ऑन रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा वीडियो के साथ कि किसने मेरे साथ क्या क्या दलाली का काम किया। मनरेगा के तहत क्या काम हुआ है और कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला है? मनरेगा के तहत बहुत यहाँ पे थोड़ा काम हुआ है और यहाँ पे लोग मनरेगा में काम करना नहीं चाहते हैं। एक्चुअल में 177 रुपया के हिसाब से प्रत्येक दिन सरकार देती है। यहाँ मजदूरी करके आदमी 200-300 रुपया प्रत्येक दिन कमा रहा है। मनरेगा में यहाँ लोग काम ही नहीं करना चाहता। अगर कोई है तो बताए मुझे, कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है। तो मनरेगा से कोई भी काम नहीं हुआ? नहीं, मनरेगा से काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कितने लोगों को मिला आपके कार्यकाल में? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे पंचायत में 1600 लोगों को इंदिरा आवास मिला है और 3 मुखिया के कार्यकाल में तीनों मुखिया का इंदिरा आवास को मिला दिया जाए तो फिर भी मेरा 5 साल में अधिक लोगों को मिला है जी। स्ट्रीट लाइट कितने लगे हैं पंचायत में अभी तक? स्ट्रीट लाइट हमारे पंचायत में तकरीबन 300 के रेंज में हमने लगवाया है और जो थोड़ा लगने में बचा हुआ है, एक्चुअल में जिस आदमी के माध्यम से मैं लगा रहा था वो बिजली के खंभे पे चढ़ा था, वहाँ से गिरने के कारण उसका पाँव टूट गया है, जिसके कारण अगर कुछ कमी है, कुछ जगह पे नहीं जल रहा है। बारिश में पानी के खाने से, पानी पड़ने पे उस पर कार्बन जम गया जो नहीं जल रहा, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर आपके पंचायत में बना हुआ है क्या?
मेरे पंचायत में 2 स्वास्थ्य केंद्र है। एक भंसिया पंचायत जो हम लोग का मुख्यालय पड़ता है वो वहाँ पे बना हुआ है, और एक हमारे पदमपुर जोगिंदर दोनों के बॉर्डर पे एक है। क्या लोगों को सुविधा मिल रहा है वहाँ? जी, एनएम लोग आती है और दवाई वगैरह जो होता है फर्स्ट एड के रूप में, जो नज़ला जुकाम खांसी वांसी हल्का फुल्का जो बीमारी है उसके लिए दवाई वगैरह उपलब्ध होता है और मिलता भी है। आम सभा करते हैं कि नहीं आप पंचायत? बिल्कुल करते हैं, लोगों से बातचीत बैठना हो? बिल्कुल होती है। पहला मुखिया मैं हूँ जो 100% लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में रहता हूँ। नल जल योजना से कितना % काम हुआ है पंचायत? नल जल योजना के अंतर्गत हमारे पंचायत में सबसे गंदा काम हुआ है। मनोज सिंह हमारे पंचायत का ठेकेदार हैं, क्योंकि पंचायत में नल जल योजना हमारे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी 7 जिला जिसमें अररिया जिला भी था वो काम पीएचडी विभाग को दे दिया गया, ठेकेदार के माध्यम से हुआ है। और ये ठेकेदार इतना बड़ा तानाशाह वाला ठेकेदार है कि आज तक वो पंचायत में काम देखने नहीं आया, और जो लोग काम किए पंचायत में लेबर के स्वरूप उनको भी अभी तक पूर्ण रूप से पैसा नहीं दिया गया। और इसका कंप्लेन मैंने कई बार जिला पदाधिकारी के पास किया है, और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पे को भी अररिया में किया है, जीए को किया है, कोई सुनवाई नहीं है। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री के पोर्टल आईडी पे भी कंप्लेन कराया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बस विरोधी द्वारा तो ये भी हल्ला हो रहा गया कि भाई पैसे निकाल लिया। हमसे पूर्व जो लोग भी मुखिया थे वो लोग तो ऐसी हवाई पे फाइल बना करके जो है फाइल बना करके पैसे को उठा के निकाल लिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और उदाहरण स्वरूप मैं दे रहा हूँ। ये फाइल है मस्जिद के नाम पे पैसा उठ गया, फाइल तैयार है मेरे पास है, शौचालय, लेकिन मस्जिद में शौचालय देना था साहब? जी, सार्वजनिक शौचालय मस्जिद में देना था। फाइल कंप्लीट है, मस्जिद में शौचालय कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ। कैसा रहा आपका 5 साल? मेरा 5 साल बहुत बेहतर रहा, और मुझे लोगों के द्वारा जो प्यार मिला था और अभी भी मिल रहा है, बहुत बेहतर ढंग से मैंने पंचायत को चलाया है। मैं भंसिया पंचायत के अंतर्गत सभी जनताओं से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, दोस्त अब इलेक्शन का समय आ गया है, अब इलेक्शन का समय आ गया है। बहुत सारे लोग आएंगे बहलाने फुसलाने के लिए, बहुत सारे मुस्टंडा लोग आएंगे किसी की फेवर करने के लिए, लेकिन आप पिछले 5 साल को याद कीजिए कि आपको कोई परेशानी आई क्या? वो इस पंचायत में नहीं था। मैं मुखिया किसी एक घटने में अगर गया तो दूसरा वाला बिल्कुल ऐसी परेशान हालत में रहा। क्या किसी ने झांकी मारने का काम किया? इलेक्शन का समय आया तो अब सब लोग दौड़ेंगे। आप लोग सतर्क रहें, आप लोग आदमी को पहचानें, उसकी मानसिकता को पहचानें कि उसका उद्देश्य क्या है मुखिया बनने का। सिर्फ पैसा कमाने ही उद्देश्य है तो आप मेरा उदाहरण लीजिए ना। मैं बगैर मुखिया बना हुआ, इश्तियाक साहब मुखिया थे इससे पूर्व में, वो योजना जोतते थे अररिया पूर्णिया कटिहार किशनगंज जो कि हार हिलाते थे, मैं पंचायत हिलाया करता था। मैं तो कोई मुखिया नहीं था। क्या अभी जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं अगर योजना जोतने में था तो बाकी सब लोग कहाँ थे जो अभी कैंडिडेट होंगे? उन लोगों को तो पब्लिक से मिलना चाहिए, उन लोगों को तो पब्लिक का काम करना चाहिए। किसी ने पब्लिक का हाल पूछने का काम नहीं किया। भाइयों, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए कि मुखिया बनने का किसी का क्या मकसद है, क्योंकि बगैर मकसद का कोई आदमी कोई काम नहीं करता है। मैं मुखिया बनने के बाद जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया, मैं लूट सकता था, मैं आपको हर चीज़ में लुटेरा बन के लूटता। कौन रोकने वाला था? कोई नहीं रोकता। लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। मैं तो मुखिया बन गया था, मुझे तो पावर आ गया था। लेकिन वो आप सभी लोग दिल पे हाथ रख करके भगवान के वास्ते, अल्लाह के वास्ते दिल से सोच के हर एक व्यक्ति ये सोचिए, क्या ममनून मुखिया आज तक किसी गरीब के साथ, किसी लाचार के साथ, किसी मजबूर के साथ कोई भद्र शब्द का प्रयोग किया या किसी के बुलाने पे नहीं किया? लेकिन लोगों ने जो मुझे पैसा दिया इलेक्शन में, मैं तो 5 साल मुखिया बने हुआ हो गया। मेरे दरवाजे पे आप देख सकते हैं कहीं से कहीं तक क्या चमचमाती हुई बिल्डिंग नज़र आ रहा है? वही मेरे दादा के टाइम का बना हुआ बिल्डिंग है, वही सारी चीज़। अभी तो अफवाह लोग ये फैलाएंगे कि मुखिया जी ने ये तो पूरा दिया, वहाँ ज़मीन ले लिया। अरे लिया तो भाई
कुछ तो प्रूफ दो। बंसिया चौक पे मैंने 6 डिसमिल ज़मीन लिया है, मुखिया बनने से भी पहले, शपथ ग्रहण लेने से पहले मैंने लिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई गरीब घर से नहीं था, लेकिन मुझे गरीब का दर्द हमेशा याद रहता था, क्योंकि मुझे गरीब ही लोग मुखिया बनाया है, जो सच्चाई है। मैं गरीब का बहुत एहसानमंद हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ दावे के साथ कि इस बार भी गरीब लोग मुझे याद रखेंगे। उनके लिए मैं जहाँ तक जो सका मैंने किया, अगर जो कमी रहा मैं आगे भी करूँगा। कुछ महीनों पूर्व आपके पंचायत में एक हत्या का मामला सामने आया था, मंजूर साहब की बेटी का। जी, वार्ड नंबर 12 में। जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए, हम जानना चाहते हैं क्या हुआ। वार्ड नंबर 12 में एक सद्दाम नाम से लड़का है, जहाँ पे मंजूर साहब की बेटी की शादी हुई थी जिस लड़के से। ये बात सच है कि उस लड़की की हत्या हुई है, मैं इस बात का प्रमाण देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो स्थिति मैंने वहाँ जाके देखा घटनास्थल पे, वो हत्या ही था, कोई मैटर और नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई लोग आया, मार दिया, चला गया। मारने जब सद्दाम को आया था तो फिर उसकी पत्नी को क्यों मार दिया? उसको मैंने सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया, क्योंकि देखिए मेरा पराया कोशिश ये रहा है कि किसी को लड़ाने भिड़ाने का नहीं। सबसे बड़ी चीज़ एक बात और बताऊँगा आपको। और सब मुखिया लोग क्या करते हैं कि पब्लिक को केस लड़ाते हैं, पुलिस के पास भेजते हैं, उससे क्या होता है कि उनकी कमाई होता है। मैंने ऐसा काम नहीं किया, मैं हमेशा बैठ करके मामला को सॉर्ट आउट करने का काम किया। मुझे जब दलाली करना नहीं है तो मैं क्यों लोगों को परेशान करने के लिए ताना भेजूँ? तो मेरा ये कहना है कि मुझे बिचौलियागिरी या दलालीगिरी करना नहीं, क्योंकि मैं दलाल के खिलाफ में हर काम किया ही हूँ। जो लोग वैसे हैं, उस तबके के हैं, वो सब लोग मेरे खिलाफ बोलेंगे। लेकिन जहाँ यहाँ की जनता बहुत समझी हुई है, सुलझी हुई है, हर चीज़ जानती है। इल्ज़ाम तो आप पे ये लग रहा है कि उस केस को आप कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। बॉस, इल्ज़ाम अगर लग रहा है तो 1,80,000 रुपया बैठ के बात तय हुई थी, जो हारून साहब के पास जमा हुआ था। ठीक है, हारून साहब से वो पैसा पंचायती करके मंजूर साहब ले चुके हैं। ठीक, 1,80,000, अगर उनको 1,80,000 नहीं मिला तो वो उनका इशू है, लेकिन लड़का वाला जो 1,80,000 दे चुका है। और बात ये हुई थी 17 डिसमिल ज़मीन का, लेकिन जब FIR आपने कर दिया तो ज़मीन उन्होंने नहीं दिया। ठीक, और मैं बार बार कहता रहा कि आप FIR मत करो। आप अगर FIR करोगे तो ज़मीन के बारे में मैं नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि उसका पहला ही शर्त ये था, जिला पार्षद शर्मा जी भी थे वहाँ पे, कि FIR हो जाएगा तो मैं क्यों दूँ। ठीक, लेकिन मैंने हर तरह का प्रयास किया, तो ज़मीन वो लोग देने से इनकार किया कि जब हम FIR मेरे नाम पे हो गया तो मैं ज़मीन क्यों दूँ। इस तरह का बात है। इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं, जब नेतागिरी कोई करता है, नेता के ऊपर में कोई इल्ज़ामात ना लगे, केस ना हो, तो वो नेता किस काम का। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।